भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं भक्तों, माहि पार्थ व्यापश्रित्याः एपि अस्युः पापयोनाय स्त्रियो वैश्या अस्तथा शूद्रेपि यन्ति पराम गतिम। भक्तों मैं एक बार दोबारा श्लोक पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। माम ही पार्थ व्यापश्रित्याय एपि अस्यु पापयोनाय स्त्रियो वैश्या अस्तथा शूद्र अस्तेपि यन्ति पराम गतिम। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म में स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र या श्रमिक क्यों ना हो,
वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों, यहाँ भगवान बहुत विशेष बात बता रहे हैं। भक्तों, हम सबको ग्रहण करना चाहिए कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हों, वैश्य हों, या व्यापारी या शूद्र हों, या श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में ऊंच तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन हो सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि अधम से अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। भक्तों, अधम से अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्तों की संगति करके वह शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वह वहाँ उच्च तथा नीच का कोई भेद नहीं रहता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है और शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और भगवान का धाम प्राप्त करता है। भक्तों, शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके चंडाल से चंडाल व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है और भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक अर्थात ब्राह्मण या रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनमें से भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्यतः रूप से भक्तों, उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को भी जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की शरण को शरणागति हो जाएगा। जैसा कि व्यापश्रित्य शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य रूप में जीवन लेने के बाद प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। भक्तों, ये ऐसी वाणी भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन जी को निमित्त बनाकर भक्तों भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण को ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म में क्यों ना जन्म लिए हों, स्त्री रूप, वैश्य रूप या शूद्र या श्रमिक क्यों ना हो,
और क्यों ना चंडाल ही क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों, भगवान देखो, श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है कि अधम से अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संग रहकर वह शुद्ध हो जाता है। और अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच और नीच का कोई भेद ही नहीं है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। भगवान के हरि नाम संकीर्तन में भगवान स्वतः ही भगवान के शब्द इतने प्रबल हैं भक्तों कि वह चंडाल से चंडाल व्यक्ति को भी, पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान का हरि नाम संकीर्तन शुद्ध कर देता है। परंतु अगर वह पापी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करता है तो भगवान का अंत समय में परम धाम प्राप्त कर सकता है। परंतु भक्तों, जो प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान की गुण लीलाओं को स्मरण करता है, भगवान के उचिष्ट को ग्रहण करता है, वह तभी शुद्ध हो सकता है जब भक्तों का संग करेगा, हरि नाम संकीर्तन करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के हरि नाम संकीर्तन में ये महायज्ञ है, ये ऐसा महामंत्र है कि पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है और भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी हमें उद्देश्य प्रण करना चाहिए कि हमें प्रत्येक मनुष्यों तक इस भगवत वाणी को पहुँचाने की कृपा करनी है, ताकि बद्ध से बद्ध मनुष्य जीव भी इस भगवत वाणी को सुनकर भगवान से अपना तादात्म्य एक कर सकें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।